हाय, वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। आज हम बात करेंगे कि इंडिया की पोजीशन क्या है अलग अलग इंडेक्सेस के अंदर। और ये वाली जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम किसी भी एसएससी की एग्ज़ाम की बात करें तो उसके अंदर ये वाले जो इंडेक्सेस हैं इनकी रैंकिंग पूछी जाती है। 2022 के अंदर, 2021 के अंदर भी पूछी गई थी। वैसे ही अगर हम बात करें कि और भी जो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे अगर हम डीआरडीओ की बात करें या केवीएस की बात करें जिनके फॉर्म भरे गए थे, तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे लिए खुद की रैंकिंग, जो कि यहाँ पर हमने उसी को सबसे पहले प्रायोरिटी दी है। उसके बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो फर्स्ट नंबर पे जो रैंक करती है उसकी रैंकिंग। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे रैंक करती है वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन जनरली जो मेन जो प्रायोरिटी लिस्ट पे होती है वो है हमारी खुद की रैंकिंग और जो फर्स्ट नंबर पे जो रैंक करती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हैप्पीनेस रिपोर्ट की 2022 की, तो यहाँ पर जो इंडिया की रैंकिंग है वो है यहाँ पर 136 पे। और वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पर फिनलैंड। तो फिनलैंड का ये जो पहले के जो 3 अक्षर है, अगर आपको इसको याद करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि हैप्पीनेस की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि उसके नाम के अंदर फिन आ रहा है, मतलब एक तरीके से फन आ रहा है, तो आप उसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड या फोर्थ नंबर पे लगभग जो भी रहती हैं जो कंट्रीज़, वो लगभग रहती हैं फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे या स्वीडन। तो कभी भी अगर हम ये देखते हैं कि इन जितनी भी ये रैंकिंग आती है, तो इन सारी जो कंट्रीज़ हैं इनकी जो सिचुएशन है वो हमारी कंट्री से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब लगभग ये जो रैंकिंग करती हैं वो काफ़ी ऊपर ही करती हैं। हमेशा ये देखोगे आप, अगर आप कभी भी ये कोई रैंकिंग आती है तो हमें हमेशा ये देखने को मिलता है कि जो भी फर्स्ट या सेकंड स्पॉट पे होंगी वो लगभग इन चारों कंट्रीज़ में से ही होगी। नहीं तो कभी कभार स्विट्ज़रलैंड भी देखने को मिलता है, नहीं तो यूएसए भी। लगभग जो होती हैं वो फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन या नॉर्वे, तो ये ही ले जाती हैं टॉप स्पॉट्स। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की 2022 के, तो उसका जो एडिशन था ये था यहाँ पर 20th। और जो इंडिया की जो रैंकिंग है वो यहाँ पे 150। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि नॉर्वे जो है वो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे है। जहाँ पर प्रेस की फ्रीडम की बात की जाती है वहाँ पर नॉर्वे जो है वो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे रैंक करता है। और अगर हम खुद की कंट्री की बात करें तो वो यहाँ पर हो चुकी है 150 खिसक कर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ग्लोबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो ये जो रैंकिंग है ये है 180। और जितनी भी हम रैंकिंग की अभी बात करने वाले हैं अलग अलग इंडेक्सेस के अंदर, तो ये वाली जो रैंकिंग है ये सबसे पीछे रैंक करती है अगर हम इंडिया की पोजीशन को देखें तो 180 जो है वो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के अंदर हम 180 पे रैंक करते हैं। और जो डेनमार्क है वो यहाँ पर रैंक करता है फर्स्ट नंबर पे। वैसे ही अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स की, तो यहाँ पर हमारी जो रैंकिंग है वो है यहाँ पर 123। और अगर हम यहाँ पर बात करें नॉर्वे की, तो यहाँ पर नॉर्वे फिर से यहाँ पर फर्स्ट स्पॉट लेकर गया है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, एसडीआई की, तो जो कि यूएनडीपी का होता है, तो उसके अंदर यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड है वो यहाँ पर फर्स्ट स्पॉट लेकर गया है। जैसे मैंने कहा था कि कभी कभार होता है कि स्विट्ज़रलैंड ले जाता है बाकी फर्स्ट स्पॉट, लेकिन लगभग जो होती हैं वो लगभग ये 4 कंट्री ही होती हैं जो ऊपर रैंक करती हैं। और कभी कभी कभार होता है कि यूएसए भी हमें देखने को मिलता है इनके अंदर। तो वैसे ही अगर हम एसडीआई के अंदर अगर हम खुद की बात करें, तो वहाँ पर हम रैंक करते हैं यहाँ पर 132 पे। और स्विट्ज़रलैंड रैंक करता है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, तो ग्लोबल जेंडर गैप जो है वो यहाँ पर आइसलैंड के अंदर काफ़ी बेहतर है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रैंक करता है आइसलैंड। वैसे ही अगर हम खुद की बात करें तो यहाँ पर हम रैंक करते हैं 135 पे। और ये है 2022 का। अब अगर हम बात करें यहाँ पर वीडम डेमोक्रेसी रिपोर्ट की, तो उसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पर कि फर्स्ट नंबर पे कौन रैंक करता है, तो यहाँ पर रैंक करता है स्वीडन। और अगर हम देखें कि हमारी क्या रैंकिंग है, तो वो है यहाँ पर 93rd। वैसे ही जो दूसरे नंबर पे जो रैंकिंग है वो भले ही इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर डेनमार्क रैंक करता है दूसरे नंबर पे। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2022 की, तो उसके अंदर यहाँ पर है 107 पे रैंक करते हैं हम। और अगर हम एसडीजी की बात करें, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पर जो 2021 के अंदर जो हमारी रैंकिंग थी वो थी यहाँ पर 120th। और अगर हम 2022 की बात करें तो वो एक नंबर पीछे खिसक गई है।
और हम यहाँ पे रैंक करते हैं 121 पे। और जो फर्स्ट नंबर पे जो रैंक करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, वो यहाँ पर है फिनलैंड, जो कि हैप्पीनेस के अंदर भी फर्स्ट नंबर पे ही रैंक करता था। अब अगर हम यहाँ पर बात करें ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 की, तो यहाँ पर हमारी रैंकिंग है 68। और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया के अंदर हमारी रैंकिंग है यहाँ पर 19। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें कि स्विट्ज़रलैंड का, तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर यहाँ पर जो स्किल रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रैंक करता है स्विट्ज़रलैंड। जनरली ये देखा गया है कि डेनमार्क यहाँ पर ऑलमोस्ट दूसरे नंबर पर रैंक करता है काफ़ी ज़्यादा इंडेक्सेस के अंदर। ये भी एक बात नोटिस कर सकते हैं हम। और जो लगभग अगर हम देखें यहाँ पर कि स्किल्स रिपोर्ट के अंदर अगर हम खुद की रैंकिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो यहाँ पर 68। अब अगर हम देखें यहाँ पर करप्शन पर्सपेक्शन इंडेक्स को, तो यहाँ पर हमारी जो रैंकिंग है वो यहाँ पर 85। वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पर वेपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की 2022 के अंदर, तो 2022 की जो इसकी रैंकिंग है वो है यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के अकॉर्डिंग जो है वो फर्स्ट नंबर पर रैंक करता है। और यहाँ पर जो यूएस है वो है यहाँ पर दूसरे नंबर पे। और जो हमारी जो रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर, वो यहाँ पर है 40th। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंदर यहाँ पर यूएसए जो है वो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रैंक करता है। जैसे मैंने कहा था कि कभी कभार स्विट्ज़रलैंड और यूएसए भी टॉप स्पॉट्स ले जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसके अंदर यूएसए फर्स्ट नंबर पे और हम यहाँ पर हैं 43 नंबर पे। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर EIO डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 की, तो यहाँ पर जो हमारी रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग है, वो है यहाँ पर 46। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे देखें कि ये वाला जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, तो इस वाले के अंदर जो है वो यहाँ पर नॉर्वे रैंक करता है, जो कि पिछले वाले के अंदर जो डेमोक्रेसी की बात हुई थी वहाँ पर स्वीडन फर्स्ट नंबर पे था। और यहाँ पर अगर हम देखें NZ मतलब न्यूजीलैंड जो है वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर रैंक करता है। इवन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन जो इंडिया की रैंकिंग है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है 2021 का, उसके अंदर 46 थी इंडिया की। और अगर हम देखें नॉर्वे, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रैंक करता था। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप इसको कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप बता सकते हैं।